हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। अगर आप 20 से 30 साल के बीच में हैं तो आपको कैसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करनी है कि आपको 20 से 25% तक रिटर्न मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि एक साल में आपको पैसा डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े से बड़े इन्वेस्टर ने कहा है कि अगर आप अपने ओवरऑल वेल्थ का 20 से 25% तक इंटरेस्ट हर साल क्रिएट कर सकते हैं तो फिर आप 15 या 20 साल में अमीर ईजिली बन जाएंगे। 10 से 15 साल, 20 साल तो ज़्यादा बोल दिए, 10 से 15 साल में आपकी जो स्टेटस है वो अच्छा हो जाएगा। तो हम इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। तो उससे पहले मैं कि वीडियो आगे चलाऊं, तो आप उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि मैं क्रिप्टो के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, आपको ऐसे वीडियोस बनाता ही रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे अभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, मैं अभी शुरू करने वाला हूँ। तो हमें स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि आपको स्टार्टिंग में दिख सकता है कि 10,000 रुपये, मान लीजिए हमने 10,000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आप 10,000 रुपये ही बचा पा रहे हैं। देखिए, आप अगर 20,000 रुपये बचा पा रहे हैं ना, तो 10,000 रुपये उसमें से इन्वेस्ट करिए और 10,000 इमरजेंसी फ़ंड के लिए रखिए, क्योंकि आपको इमरजेंसी में कभी भी कैश चाहिए होगा। तो इन्वेस्टमेंट क्या है कि मतलब आपको पैसा भूल जाना लंबे रन के लिए, ताकि आपका ग्रोथ बहुत अच्छे से मिल सके और इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिल सके। लेकिन अगर आप पूरा ही फंड, जितना ही आपकी सेविंग हो रही है उसी को इन्वेस्ट करेंगे तो एक गलत आइडिया रहेगा। तो अगर आप 20,000 रुपये बचा पा रहे हैं तो 10,000 अपना FD कर दीजिए या इमरजेंसी फ़ंड में रखिए, और 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो करिए। तो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो 10,000 रुपये, अगर आपकी एज 20 से 30 साल के बीच में है और अगर 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, 3,000 रुपये उसमें से मतलब 30% आपका पोर्टफोलियो इंश्योरेंस, फिक्स्ड इनकम, फिक्स 7 to 10% रिटर्न और डेथ बेनिफिट। तो आपका जो पहला 3,000 रुपये है ना, वो सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में होना चाहिए। देखिए, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, ये आप बोलेंगे यार आप तो ये सुनते ही आप स्किप कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ये पहले चीज़ बता रहा हूँ कि हमें एक ऐसा चीज़ चाहिए जिसमें कि हमें 7 से 8% रिटर्न भी मिल जाए, हमें पेंशन भी मिल जाए, प्लस हमें डेथ बेनिफिट भी मिल जाए कि आपकी कहीं डेथ हुई तो आपकी फैमिली को अच्छा खासा रकम मिल जाए कि वो जी सके। तो हमें पहले ये चीज़ सोचना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला पॉइंट है, इसलिए मैंने ये रख रखा है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि फ़िक्स्ड इनकम में आपको 7 से 8% का प्लान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप लॉन्ग रन में जाएंगे ना, अभी इंडिया डेवलपिंग नेशन है, फ्यूचर में जब ये डेवलप नेशन हो जाएगा ना, तो बैंक में जैसे 7 से 8% अभी मिल रहे हैं तो ये कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, बाद में ये कम होके 1-2% में आ जाएगा। तो 1-2% में जब आ जाएगा तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो उस वक्त आपको क्या करना होगा, तो इस चीज़ के लिए हमें एक ऐसी प्लान बनानी पड़ेगी, ऐसी चीज़ लेना पड़ेगा जिसमें कि हमें 7 से 8% फिक्स्ड इनकम मिल सके। तो उसमें क्या होगा कि आपको LIC पॉलिसी या कोई भी ऐसी पॉलिसी लेनी पड़ेगी जिसमें कि आपको उसमें डेथ कवर भी मिल जाए, आपको 7 से 8% लंबे रन तक उसको इंटरेस्ट भी मिले कंसिस्टेंट, और दूसरी चीज़ आपको फिक्स्ड इनकम भी मिले, पेंशन भी मिले, मतलब ऐसा कवर अप हो जाए। तो अगर आप उसको प्लान देखना चाहेंगे तो प्लान आप सबसे पहले आप नेट पे भी देख सकते हैं, जीवन उमंग, जीवन आनंद, ऐसे करके आपको दुनिया भर के प्लान मिल जाए, लेकिन उसमें एश्योर रहिए कि 7 से 8% ज़िंदगी भर उसमें इंटरेस्ट मिल सके। ये पहली चीज़ रहेगी। अब दूसरी चीज़ पे आप आ जाए, सेकंड पॉइंट पे देख सकते हैं कि 5,000 रुपये आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो म्यूचुअल फंड में जब 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना है तो 5,000 में भी उसमें डाइवर्सिफिकेशन करना है, क्योंकि उसमें भी रिस्की होता है। तो रिस्की में आपको सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपको 20 से 30 साल की उम्र है, आपका ज़्यादा डिपेंडेंसीज नहीं है, तो इसीलिए मेरा एलोकेशन आप देख सकते हैं 1,000 रुपये लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड मतलब जो कंपनी सबसे ज़्यादा मैच्योर्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, तो ये सारी कंपनी सब आगे बढ़ चुकी है। तो इसमें आप अगर पैसा लगाएंगे तो सेफ़ रहेगा, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, जितना कम रिस्क उतना कम रिटर्न, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न, लेकिन उतना डूबने के भी चांसेस रहते हैं। तो उस हिसाब से आपको चलाना है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है, 1,000 रुपये आपको लार्ज कैप फंड में लगाना है और 1,000 रुपये आपको फ्लेक्सी कैप फंड में लगाना है। फ्लेक्सी कैप फंड मतलब
उसमें कुछ लार्ज 25% लार्ज होगा, 25% मतलब ये फ्लेक्सिबल होता है। ये अपना जो मैनेजर होता है वो खुद के हिसाब से चूज़ करता है, लेकिन वो अपने ऐसे वो बेसिकली वही क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। 25% लार्ज कैप फंड होता है, 25% मिड कैप फंड होता है, 25% स्मॉल कैप फंड होता है, 25% को मिक्स करके कैसे ऐसे कुछ लेते हैं। मोस्टली यही फॉलो करते हैं, लेकिन आप इसको रिसर्च करके पक्का देख के लीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की तरफ देख सकते हैं, या फिर एक और फ्लेक्सी कैप है, आप HDFC की तरफ भी देख सकते हैं, SBI का भी देख सकते हैं। तो ये सब देख सकते हैं जो ठीक ठाक देते हैं रिटर्न, लंबे रन में आपको ठीक ठाक रिटर्न दे देंगे। और तीसरा जो है मिड कैप फंड में आप 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्मॉल कैप में मैंने ज़्यादा एलोकेशन रखा है क्योंकि आप अभी रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि आप देखो, आप थोड़ा एग्रेसिव रिटर्न की सोचिए, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करिए। क्योंकि अगर आपका कोई डिपेंडेंसीज नहीं है अभी घर में, 30 साल तक तो आपको कोई डिपेंडेंसीज नहीं रहेगी, कोई आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, मतलब कोई आपको अपनी फैमिलीज़ का ज़्यादा केयर नहीं। लेकिन अगर आपको फैमिली का ज़्यादा केयर करना है या फैमिली ज़्यादा डिपेंडेंट है घर वाले, तो आप इसके लिए भी मैं आपको अभी आगे बता दूंगा, मतलब दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके फैमिली डिपेंडेंसीज है तो आप लार्ज कैप फंड में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप फंड। लेकिन अगर नहीं है तो आप 7 से 8 साल तक वेट कर सकते हैं, तो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपको कोई इमरजेंसी चाहिए होगा कैश बाद में, तो आपका जो लार्ज कैप फंड में जो इन्वेस्टमेंट है या फिर फ्लेक्सी कैप में है, तब उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप 20 से 30 साल के बीच में हैं तो मेरा सजेशन रहेगा आप इंडेक्स फंड की तरफ नहीं जाइए। कई लोग कहेंगे कि यार इंडेक्स फंड में जाइए, लेकिन आपको इंडेक्स फंड में 12 से 13% मिलेगा। लेकिन आपकी देखिए एज फैक्टर बहुत मैटर करता है, तो एज वो इंडेक्स फंड में आप अगर 40s में है 50s में है तो तब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र कम है तो आप उसमें मत जाइए, आप थोड़ा एग्रेसिवली चलिए। अगर आपकी डिपेंडेंसीज नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ आप 20 से 25% या 30% तक की भी इंटरेस्ट ले सकते हैं ईयरली, लेकिन आपका थोड़ा पोर्टफोलियो ठीक ठाक रहना चाहिए। तो आप तीसरा देख लीजिए, मिड कैप फंड में आप 1000 रुपये लगा सकते हैं। और चौथा जो हो गया 1500 रुपये आपको बता दिया स्मॉल कैप में। और लास्ट में मैंने आपको 500 रुपये डिजिटल फंड में बताया। देखिए डिजिटल फंड ये सेक्टरल फंड होते हैं। तो सेक्टर फंड जो होते हैं बहुत रिस्की होती है। आपको सुना होगा कि जो फार्मेसी की होती है, कोई फार्मेसी की तो होती है, और दूसरी आपने सोचा होगा ना कंस्ट्रक्शन की भी होती है। तो ये डिजिटल मतलब ये IT की सेक्टर की है। तो मैं आपको इसलिए IT की सेक्टर की इसलिए कह रहा हूँ कि फ्यूचर में बहुत बढ़ेगा। आपने सुना होगा कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, और अभी फ्यूचर में मशीन लर्निंग आ रही है, रोबोटिक्स आ रहा है। तो ये चीज़ें फ्यूचर में तो बढ़ेंगे ही, तो ये स्टॉक्स बढ़ेंगे और एग्रेसिवली बढ़ेंगे। तो 500 रुपये आपका एलोकेशन इसमें ज़रूर होना चाहिए। मैंने कम बोल रखा है क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपकी उम्र को देख के आप रिस्क ले सकते हैं। अब तीसरा जो हो गया 1000 रुपये गोल्ड। और 1000 रुपये गोल्ड तो आपका इन्वेस्टमेंट तो बनता ही है भाई। 1000 रुपये आपको गोल्ड में बनाना ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग रन में ही आपको 10 से 11% विदाउट रिस्क इंटरेस्ट देता है। तो गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट मैं आपको ये बता रहा हूँ, गोल्ड ज्वेलरी मत लीजिएगा। अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे जाना है तो कॉइन में लीजिए जो कि 99.9% प्योर है, या फिर आप डिजिटल क्रिप्टो ले सकते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा डिजिटल क्रिप्टो में आप या तो गवर्नमेंट का सोवरेन बॉन्ड जो आता है वो ले सकते हैं, जो गोल्ड बॉन्ड जो आता है वो ले सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसा फ़ंड लीजिए जो कि आपको गोल्ड फंड आता है, जैसे म्यूचुअल फंड भी आते हैं गोल्ड के, वो आप ले सकते हैं। वो डिजिटल लीजिए, आपको वो ले सकते हैं। और अगर आप कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देख के करिएगा, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्ज थोड़ा बहुत लग जाता है, तो थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो उस हिसाब से अपना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब चौथा पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि इसमें 1000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप इसमें अपने रिस्क एडजस्ट करके करिएगा। क्योंकि आप देखिए 1000 रुपये गोल्ड पे करिए या 1500 गोल्ड पे करिए, या यहाँ पे 500 कर दीजिए, या फिर 1000 दोनों बराबर में कीजिए। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्रिप्टो फ्यूचर है। कई लोग कहते हैं कि यार ये सट्टा है, गैम्बलिंग होती है इसमें, तो ऐसा नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन पे लगाएंगे तो या क्रिप्टो पे या टोकन पे लगाएंगे तो बहुत अच्छा बढ़ेगा। तो मेरा सजेशन रहेगा, तो देखिए मैंने यहाँ पे 10 क्रिप्टो चूज़ कर रखे हैं जिसका फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आप लॉन्ग रन के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपको SIP करना हो। और ये सारे मैंने SIP के आइडिया बता रखे हैं। तो सबसे पहले जो है बिटकॉइन तो आपको पता ही है। दूसरा इथीरियम, ये Web3 का टॉप मोस्ट टोकन है। Web3 अभी जब आने वाला है, अभी हम Web2 चल रहे हैं, तो Web3 में इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा, और Web3 प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी इसका बहुत बड़ा रोल है।
अब तीसरा जो है वो मैटिक है। मैटिक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 100 रुपये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 10 क्रिप्टो मैंने मेंशन कर रखे, तो 10 में से 100 रुपये आप 10 क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करिए। थोड़ा बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन इधर करिए, क्योंकि थोड़ा रिस्की बन जाता है यहाँ पे अगर एक कॉइन पे, अगर एक टोकन या कॉइन पे आप पूरा पैसा लगाते हैं। तो 100 रुपये बिटकॉइन में, सेकेंड 100 रुपये इथीरियम पे, 100 रुपये मैटिक पे, 100 रुपये कार्डानो पे, 100 रुपये सैंडबॉक्स पे, जो कि आपका पता है सैंडबॉक्स मेटा पे काम करता है। पोल्का डॉट 100 रुपये लगाइए इस पर। इसमें आपको ये वेब3 का टोकन है। उसके बाद चेन लिंक पे लगाइए 100 रुपये, ये वेब3 का टोकन है। फिर आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी है चेन लिंक, और ग्राफ पे भी लगाइए 100 रुपये। ये जब वेब3 आएगा तो ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देके आपको बताया कि चीज़ें क्या क्या है इसमें। और उसके बाद आप XRP पे लगाइए। XRP बहुत अच्छा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होती है। तो आपको पता है कि अभी बैंक ऑफ अमेरिका और दूसरे बैंक्स ने भी इस पर बहुत तगड़ा बॉन्ड टाई अप किया है, बॉन्ड भी बनाया है। और लास्ट में डॉज कॉइन पे कीजिए, या तो आपको पता ही है एलन मस्क कितने बुलिश है इस पर। तो मेरा ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। तो मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।